आराम। पैर पे रख लो इसको। अरे बाबा जी का घर गरम। अच्छी बात है। क्या जुगाड़ है? रखेगा रखा जी, बड़ी भाभी का है। कर रहे? जी बाबू। बाबा जी, हम जो है संस्कार को समझना चाहते हैं। संस्कार क्या होता है? दूसरा, मानव जाति में अभी तक जो संस्कार बने वो कैसे बने, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। अभी तक संस्कार बनवे नहीं किया। संस्कार भाषा में ये है कि तो संस्कार बनाना, समझदारी विकसित हो गए नहीं किया। विकसित चेतना नहीं आता है, मैंने मानव चेतना, देवी चेतना आता है जिले में, उसका नाम है संस्कार। मानव चेतना से पहले संस्कार नहीं होता। उसका सिद्धांत क्या है? हर अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं अपने स्वास्थ्य व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कहते हैं। अच्छी तरह से समझ आता है? तुम्हें कोई तकलीफ? समझदारी के रास्ते में ही है आदमी। समझदारी चाहते हैं, समझदारी होता है। क्योंकि अभ्यास में जो कुछ भी परंपरा में है वो जीव चेतना ही है। जीव चेतना में जिसे ही अच्छा बुरा मान लिया, उसी को जीव चेतना को जिसे ही किसी को अच्छा किसी को बुरा। अच्छा बोलना तो सीखा, इसमें तो है इतना आ गए। अब बोलने को यदि संस्कार माना जाए तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जीना यदि संस्कार मानते हैं तब तो संस्कार हुआ, जीने के रूप में कुछ नहीं हुआ। तो आपने ये कहा कि अभी तक मनुष्य जाति के पास में जीने के रूप में कोई संस्कार नहीं आया, केवल भाषा के रूप में। भाषा के रूप में है, भाषा के रूप में अच्छा बोलना सबके पास रखा है। ऐसा बात है। तो अभी अच्छा क्या है, अच्छा है क्या है, उसके बारे में शोध किया तो पता चला कि मानव चेतना जीव चेतना से अच्छा, जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ, और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ। ये लिखा तो मानव चेतना से संस्कार, तो मानव चेतना के आने से संस्कार हुआ। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करें, अभी हम आप इस प्रस्ताव के अध्ययन के लिए आपने ये बताया 3 बातों का योग आवश्यक है, अध्ययन, वातावरण और संस्कार। तो यहाँ पे जो जिस संस्कार की आप बात कर रहे हैं, इस प्रस्ताव से जो हम संस्कारित हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं या पूर्व संस्कार की बात कर रहे हैं? पूर्व संस्कार को अपन छोड़ दिए, पूरा छोड़ दिए। मतलब ही नहीं है ना भाई, संस्कार हुए ही नहीं बताया। हाँ, कई जगह में कह चुके हैं। संस्कार के जगह संस्कार की अपेक्षा है, अच्छाई का अपेक्षा है, अच्छा को समझा नहीं। इस प्रस्ताव को समझ, उसके बारे में कई लोग ऐसा बात पूछे, कोई आदमी मानव चेतना से जिया कि नहीं जिया, ऐसा भी पूछे। तो कई संत लोग पूछे, तो हमने कहा जिया, अभी तक तो जीने का कोई प्रमाण नहीं है।
दिया होगा तो जय होगा। जी नहीं का प्रमाण, प्रमाण क्या होगा? आचरण में प्रमाण, ठीक है ना। दूसरा जो है ना शिक्षा में प्रमाण, तीसरा क्या है व्यवस्था में प्रमाण, चौथा क्या है संविधान में प्रमाण। इन 4 जगह में ये संस्कार का जिक्र नहीं हो, ठीक है। हुआ है नहीं बाबा, ये तो अभी संविधान में तो बात हुई, अभी तक तो हुआ ना। संस्कार तो अभी तक हुआ ना। संस्कार की अपेक्षा है, अपेक्षा क्या है? उसका क्या व्यवस्था दिया? प्रस्ताव में दिया। मानव चेतना हमारे लिए संस्कार, मानवत्व सहित ही हम व्यवस्था में जी पाते हैं, जीवत्व के साथ व्यवस्था में जी नहीं पाएंगे। ये किसी का अरे हो सकता है, विरले लोगों को ये ज्ञान हो सकता है। वो ऐसे विरले लोगों से वातावरण बनेगी, मानव चेतना का वातावरण ऐसे विरले लोगों से हो बनेगी। अभी आप बिरले लोग क्यों कह रहे हैं बाबा? बिरले लोग मतलब थोड़े से लोग, थोड़े से लोग इसको स्वीकार रहे हैं कि नहीं? हाँ, इनको आप बिरले लोग कह रहे हैं। इसमें अंतर क्यों होता है? कुछ लोग इसको समझने के लिए तैयार होते हैं, फिर उसमें भी कुछ लोग कुछ हद तक इसको समझ पाते हैं, उससे अधिक अंतर नहीं होता है क्योंकि जीव चेतना छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसको अच्छे संस्कार के तरफ ज्यादा प्रवृत्ति है इन लोगों को, ये कहना बनेगा कि कैसे, उसको क्या भाषा देंगे? वो तो बताता दिया, जो समझते हैं उनके पास प्रवृत्ति है, तो उसको प्रवृत्ति कहेंगे, उसको संस्कार नहीं कहेंगे। मतलब संस्कार के लिए वो प्रवृत्ति, संस्कार को पा करके शोध करने की इच्छा, यहाँ तक अभी तक मनुष्य का क्वालिफिकेशन यही तक है। अच्छाई को समझ करके उसको शोध करना, अपनाना, प्रमाणित करना, यहाँ है मान। तो मानव चेतना के बारे में जो कहा है, उसका जो मूल तत्व है और जो इसके जीने की रखने जीने में क्या है? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय धर्म सत्य को समझना, समाधान समझे अभयसा अस्तित्व को प्रमाणित करना। नियम क्या है? आचरण, आचरण का निरंतरता जो है वही संस्कार। आचरण में निरंतरता होना ही संस्कार, संस्कार का प्रमाण, संस्कार का प्रमाण है ना। जिससे संतुलन, ये जीवन और शरीर में संतुलन बन जाता है इतना में, नहीं बने। और उसके बाद यदि परंपरा बनता है ऐसा, तो तब क्या होगा? तब जो है ना चारावस्था के साथ संतुलन बनेगी, ठीक है। चारावस्था के साथ संतुलन बनता है, मानवत्व सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी, प्रमाण परंपरा बनेगी, उसका नाम है संस्कार। परंपरा, ऐसा परंपरा बनने पर संस्कार नाम है। अभी जो है ना व्यक्ति समझदार हो सकता है, यहीं तक अपन चल रहे हैं। व्यक्ति समझदार हो सकता है, जीत सकता है, प्रमाणित कर सकता है, ठीक है। ठीक हुआ, निर्विवाद हुआ, निर्विवाद मैंने व्यवसायिक विधि से कोई तकलीफ, समाधान समझे अभय से अस्तित्व पूर्वक जीने से सुख शांति संतोष आनंद होता है। मतलब एक परिवार में प्रमाण के रूप में जैसा हमने शुरू किया, तो समाधान समझे पूर्वक ही शुरू किया, ठीक है। इससे कम में हम प्रमाणित नहीं हो पाता, पर होगा तो कुछ अच्छे तरह से बुझे लड़का लड़ा के देखो, इससे कम में क्या आदमी प्रमाणित हो पाएगा?
समाधान समझने के अलावा दूसरा कोई विधि से इसको प्रमाणित भी कर पाएंगे? जितने भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को तैयार किया जाए संभव बनता ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं बनता। अच्छा, परंपरा समझ को छोड़ के यही बात करा सबने। समान समझने का जिक्र अपने ही शुरू किए। उससे क्या हो गए? उससे एक बहुत बड़ी रास्ता तो बन गए। तो संग्रह का जो विनय है, संग्रह का विनय समझने में, संग्रह प्रवृत्ति का विनय क्या होगा तो होता है और जो है ना अपेक्षाओं का विनय कहाँ होगा? समझदारी में। हर अपेक्षाओं का अपेक्षाएं बनी हुई माना कि शुभ के लिए वो सबका सब समाधान में विजयी हो जाता है। आदमी सीधा जी पाता है, जी पाने तक अभी स्वतंत्र है। अभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होते तक परंपरा बनाना है, तो हम प्रमाणित हो गए। आचरण में हम प्रमाणित हो गए, समझदारी में आचरण। समझदारी में क्या आचरण होने से क्या हुआ? दूसरे को हम समझदार बनाना योग्य है। समझदारी से हम परिपूर्ण होने से हम परंपरा में दूसरे को समझदार बनाना योग्य हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ऐसा बना, उसी में अपन काम करना है निर्विवाद विधि से। इतनी तो बात है। बाबा जी, ये संस्कार और प्रारब्ध क्या एक ही चीज है? नहीं, संस्कार यदि समझ में आता है मनुष्य, प्रारब्ध भी समझ में आता है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ना जो जितना जानता है उतना चाहता है, जो जितना चाहता है उतना करता नहीं, जो जितना करता है उतना भोगता है। इस सिद्धांत पर समाज क्या चीज है? प्रारब्ध। हाँ, तो इसमें प्रारब्ध जो है ये जो बच जाता है वही प्रारब्ध पर पहले से हमको प्राप्त है। हाँ, तो जो ये बच जाता है मतलब ये आगे शरीर यात्रा के लिए जो वो आधार होता है ना? तो संस्कार भी तो आगे जाता है। तो प्रारब्ध और संस्कार में क्या फर्क हुआ जो हम अभी जैसे मैं समझता हूँ? ठीक है ना भाई, अभी तो परंपरा ही नहीं बना है तो क्या करोगे? अभी की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, आगे जो हम संस्कार और संस्कार ये होता है, परंपरा होता है। ठीक बात है, ऐसा कह रहे हैं। संस्कार यदि पूरा होता है उससे क्या है? कर्म करते समय में स्वतंत्र, फल भोगते समय में भी स्वतंत्र हो जाता है। ये बात तो रहेगी। कर्म करते समय में स्वतंत्र होकर के करते हुए उतने को नहीं भोग पाना रहता है, वो तो बना रहता है, सबको भोगेंगे ऐसा नहीं है। तो जितना बचा रहता है वो आवंटित हो पाता है। शुभ का आवंटन होता है, शुभ का आवंटन नहीं होता है। इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा भी जल्दी किया है वो बर्तन हाथ नहीं लग, वो थोड़ा सा फिर से अच्छे से प्रारब्ध को फिर से समझा कई बार हो चुके। ये जो जितना चाहता है जानता है उतना चाहता है, जितना जो चाहता है उतना वो करता है, जितना जो कर पाता है उतने को वो भोग नहीं पाता। मानव के पास जितने भी कर्म करता है उतने को भोग नहीं पाता है, उतना फल को भोग नहीं पाता है। ये तो रखा ही है। इसी आधार पर तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन की बात ये स्रोत। तो ये जो करना और भोगना है वो शरीर के साथ में है। हाँ, है ना? जीवन में ताकत है,
ताकत जीवन में, ताकत जीवन में, ज्ञान जीवन में है, समझदारी जीवन में है, प्रमाण जीवन में है, सत्य जीवन में है। इसके आधार पर जो है ना जितने भी बचता है वो आवंटित हो पाता है, उसको सहजता से संसार से करता है। उसके आधार पर हम कह रहे हैं हम यदि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले होते हैं तो उस मॉडल जो है ना संसार में लागू होगा। क्लियर हुआ जी? रूट किसके लिए हुआ? ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन हम सही ढंग से कर पाते हैं इस विधि से, नियम नियंत्रण संतुलन विधि से। इसमें क्या है, स्रोतों को बनाए रखते हुए उत्पादन को करना, स्रोतों को बना के रखते हुए उत्पादन करना। जैसा भी पेट्रोलियम से एक स्रोत, वो स्रोत को खत्म करने के लिए करना है कि बनाए रखने के लिए करना है? खत्म करने का काम करना है ना। कोयला जो है एक तोला कोयला बनाना ही पड़ता है, और कोयला मल्टीप्लाई होता नहीं, ठीक है। उसके लिए बहुत समय लगता है, उसके लिए अनेक परिस्थितियां बदलना पड़ता है, बिना मानव के ये धरती को रहना पड़ता है बहुत सारे दिन, तब जा करके ऐसा जंगल होगा, ऐसा पुनः कोयला होगा, ऐसा ठीक है ना। तो ये सब बात को देख, इसके देखिए अभी पेट्रोलियम कोयला, इन दोनों को ईंधन में लगाते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि पचाना है, ऑक्सीजन ही एक वस्तु है, दूसरा किसी से पचता है। ऑक्सीजन जब बनता है पौधों से बनता है, पौधों को काटते ऑक्सीजन बनने की कार्यक्रम शिथिल हो गए, उपयोग बढ़ गए, इस ढंग से ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। मुख्य बात ये है, ठीक है ना? ठीक बात, ये बात हो गई। ये बात अब अपन है ना एक बार फिर से उस पर आते हैं। आपने कहा संस्कार समझ में आता है तो प्रारब्ध समझ में आता है। और प्रारब्ध के बारे में आपने बताया कि हम जितना जान पाते हैं उतना चाह नहीं पाते, जितना चाह पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते है। वो शेष जो बचता है वही प्रारब्ध। तो प्रारब्ध जो है वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, ठीक। और संस्कार जो है वो चैतन्य, संस्कार जीवन से, संस्कार जीवन से। प्रारब्ध जो है भौतिक वस्तुओं से है, संस्कार जीवन में, वो वहीं प्रमाणित होता है। ठीक, अब ये सेट हो गया। ठीक हो गए? ठीक। संस्कार समझदारी के रूप में जीवन जिम्मेदार है, उसका प्रमाणित करने के लिए शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में मानव परंपरा ही है, दूसरा कोई परंपरा भी नहीं। ठीक है। ये प्रारब्ध में जो जानने की जो बात है, ये जानना जीवन में जो बुद्धि से जो जानते हैं उसके अनुसार चाहना जो है चित्रण ही है। हाँ, तो चित्रण को चाहना कह रहे हैं। चाहना जो है चित्रण ही है। चाहना प्रारब्ध के परिभाषा में जो चाहना शब्द का प्रयोग किया है, जो जितना चाहता है, चाहने का मतलब जीना से, जीने में जो है नियम नियंत्रण संतुलन प्रमाणित होना, समझदारी के रूप में न्याय धर्म सत्य रूप में प्रमाणित होना, और उसका जो है ना एप्लीकेशन में समाधान समझते या भय सहते तो प्रमाणित होना। माने ये इच्छा से संबंधित है, वो जो चाहना शब्द जो है चित्रण या इच्छा से संबंधित है, उसी से इच्छा से संबंधित, इच्छा से संबंधित, तीव्र इच्छा से। वो भी अभी उसको अपन तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा होने से समझदार हो सकता है। उसमें अपन जितने भी लग रहे हैं उनमें तीव्र इच्छा रहता है, इसलिए लगे हैं, ऐसा कह रहा हूँ प्रमाण रूप में जी। ठीक है ना जी। इस प्रकार की बात हर परिवार में, हर व्यक्ति में जिज्ञासा है, उसमें बच्चों को अनुभव किया, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है संस्कार ग्रहण करने में, है ना जी। और युवा पीढ़ी में कुछ प्रतिशत में प्रॉब्लम आ जाता है,
प्रौढ़ पीढ़ी में ज्यादा प्रतिशत में आता है, वृद्ध पीढ़ी में पूरा प्रतिशत में समझदारी को समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। ये भी कहा जी इस ढंग से जो करके इसको मल्टीप्लाई करने के लिए व्यवस्था बच्चों के साथ हो गई, इसीलिए भीड़ पड़े। ठीक है, उसी में जो भागीदारी करना चाहते हैं वो सब लोग सोच ही रहे हैं। ठीक है ना, बोला सब इसमें इसका व्यावसायिक विधि से क्या प्रॉब्लम है इसमें, किसको क्या प्रॉब्लम है, ज्ञानी ज्ञानी में ज्ञानी तीनों किसको प्रॉब्लम हो सकता है, उनके में संस्कार और इसके जीने की भी स्वरूप है वो तय हुआ। समझदारी के लिए जीवन स्वयं जिम्मेदार है और दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि जीने के लिए जिम्मेदारी परंपरा से ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन अभी तक व्यवस्था नहीं है, ये उसको डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जब बात कर रहे थे इसके बारे में, ये भी बात आई थी कि जैसे आप हैं ना, आपका माने 20 या 30 वर्ष के आयु तक प्रारब्ध की अगर बात रखें और फिर जब साधना काल रहा और आज के दिन आपका जो प्रारब्ध है, इसको कैसे देखेंगे इन तीनों को? वो मुद्दा है। हाँ। जो हमारा जो 30 वर्ष की अवधि जिज्ञासा के रूप में देख, चाहत के रूप में हम देख, शुभ को चाहत, शुभ का चाहत, परंपरा में उसका शून्यता के बीच में हम जुड़ते रहे 30 वर्ष तक। 30 वर्ष के बाद तो उसमें परंपरा के अनुसार तो समाधि में ज्ञान होता है, ये आश्वासन, उसमें हम खुल गए 30 वर्ष के बाद। खुलने से अभी यहाँ तक पहुंच गए, वो 30 वर्ष लगा उसमें उत्लज होने में। हम अपने में विश्वास करने में इसको प्रमाणित कर सकता हूँ परंपरा में, उसमें 30 वर्ष लगा पाना प्रमाणित करना स्वरूप में। उसके बाद लग गया संसार पे हमारा व्यक्तिवाद का, व्यक्ति का संपदा नहीं है, ये मानव का संपदा है, ये निकल गए। उसके आधार पर मानव को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा विधि एकमात्र सिद्धांत हुआ। उसके शिक्षा विधि से प्रस्तुत करना योग्य एक वाङ्मय तैयार करने की आवश्यकता है, उसमें समय लगता है। उसमें जो है ना, तो वाङ्मय तैयार करना, प्रस्तुत करना, सेटिस्फाई करना, इसमें हमारा 30 वर्ष लगा। अभी तो लोगों ने पीछे पड़े हैं। अभी जैसा अमेरिका जैसा पापी संसार में अपने मानव तीर्थ को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हो भी जाएगा जल्दी। क्यों हो जाएगा? उसका सिद्धांत है ज्यादा दुखी जल्दी राहत। ज्यादा दुखी संसार है, वहाँ जल्दी राहत की आवश्यकता। ये आता है कि नहीं? ये भी एंट्रेंस नहीं है, ये मुख्य बात। ज्यादा दुखी किससे होता है? अपराध से। वही अभाव कुंठा के ओर ले जाता है। हमारा चाहत में हमारे होने में और घटना विधि में, इन तीनों जगह में से हम अलग अलग हो जाते हैं। वही कुंठा का कारण है। हम जैसा चाहते हैं हम जी नहीं पाते हैं, हम जैसा चाहते हैं दूसरा जीता नहीं है। वही ना बात है ना जी। और जब जीता नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है, उसमें संतुष्टि के लिए जीवन जो है ना सत्साई रहता है। संतुष्टि की अपेक्षा जीवन में रखा हुआ है।
जीव चेतना में जीते में समय में भी संतुष्टि की अपेक्षा बना है, सुख की अपेक्षा रूप में। ठीक है, सुख मिला नहीं। तो आपका आज के दिन प्रारब्ध अगर बोले तो आज क्या प्रारब्ध रखेंगे? आपका क्या प्रारब्ध है आज? हम जो हमारा प्रारब्ध है ना, बता तो दिया जितना हम करता हूँ जी। अभी तो शरीर के रूप में बहुत कम हो गए जी। वचन रूप में बहुत रह गए जी। ज्ञान रूप में पूरा रह गए जी। ये ना बात है जी। शरीर रूप में कायिक वाचिक मानसिक कार्य तन मोहित रूप में कुल मिलाकर के 9 प्रकार से काम करने की बात। उसमें से जो है ना कायिक कार्यक्रम मैंने व्यवहार के रूप में हम शरीर से कुछ करने योग्य नहीं रह गए। अब वचन और मन से करते हैं जी। हम जो कुछ ये भी कर रहे हैं मन प्रधान में से वचन से करते हैं। ठीक है जी। ऐसा ये है ना जी। ऐसा ये है जी। कम से कम 3 वर्ष से ऐसे हो गए जी। जी। 3 वर्ष से ऐसे हो गए। ठीक है, उसके योग्य जो ना हमारा अनुकूल परिस्थिति बन गई, बच्चे बड़े हो गए है ना। बड़े होने के कारण से हमको शरीर से कुछ करने की जरूरत भी नहीं रह गए। सारे जिम्मेवारियां बच्चों ने लेके चलने योग्य हुए, उसके आधार पर हम सुखी हो गए। नहीं तो कुंठाग्रसित होते ना भाई जी। वो कंठाग्रसित होने की जरूरत नहीं रहा। हम जितना कर सकते थे उसको हमारे बच्चों ने बांट करके करने लग गए। अभी ये साधु है, अम्बा है, मार्कंड है, मुन्ना है, 4 लोग करते हैं। इनके बीच में सब आवंटित हो गए। शरीर से हम जो करते थे सब जी। क्या करते थे? कृषि गोपालन और असाध्य रोगों का चिकित्सा 3 काम करते थे। तीनों में भागीदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? पूछो मार्कंड ऐसा है, बिटिया से पूछो। अभी पूछो ये तो छोड़ना नहीं, हर जगह में विटनेस चाहिए। जी सही बात। विटनेस के साथ ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाबा जी एक चीज बताइए थोड़ा सा कि यहाँ तक ठीक हो? ये ठीक हो गया। क्या मतलब हुआ? समझदारी दूसरे को सहमत हो गए, समझदारी से कम हमारे साथ चलने वाले समझदारी से सहमत हो गए। पहले बार प्रयत्न शुरू हुआ। प्रयत्न करने में 2 व्यक्ति कर रहे हैं। अभी जैसा ये भी शिविर करने की कोशिश कर रहे हैं समझने की, और अम्बाजी समझने के लिए मैंने तो सब पहले से तय कर ली है। ठीक है ना। अब शायद साधु तो कर ही रहे हैं। साधु को क्या मानोगे? समझने में उनका सामर्थ्य ठीक है कि नहीं है? ये तो देख कर क्या गए। ऐसा बात सीधा बात तो ऐसा है, सीधा अपने को बात करना, टेढ़ी मेढ़ी एक भी नहीं रखना। जी बाबा। ठीक होगी जी। उसमें से क्या है, प्रमाण में खींचे हम आयु के अनुसार हमारा कार्यक्रम तय हो गया। इसका मतलब ये हुआ हम उसी कार्य को सन्यासी से बच्चों को छोड़ दिए, अभी धीरे धीरे चल करके 2000 के पहले दशक में हम जितना चिकित्सा भी थी उसको भी छोड़ा, बच्चों को भी। वही दवाई बनाने में हम जाता ही नहीं, जबकि यहीं बना है कारखाना जी। हम वहाँ अभी तक गया नहीं जी, लेबोरेटरी तक जी, किंतु वो ज्ञान हमको पूरा है जी। ठीक है, उसको भी हम छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया। दवाई की चिकित्सा विधायक को भी हम सौंप दिया, जिसमें शरीर का कार्यक्रम होता है वचन से शरीर से, है ना, वो भी कम कर दिया, खत्म कर दिया। अभी उसके बाद ज्ञान मात्र रह गए, तो उसको अपने को हम निर्वाह करते हैं नाड़ी देखने के ज्ञान,
जी। वो ज्ञान क्यों प्रयोग करता? बाकी सब तो कर ही रहे हैं, साधारण जी। ठीक है ना। बाकी जो खेत को देखने का में सब बच्चे करते हैं। ऐसा हो करके हमारा समाधान समझपूर्वक जीने के लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक हो गए? अब बता, इसमें क्या गलती हुआ? बता, गलती निकालो ना भाई। आप तो इससे क्या तक ठीक हुआ? आप जितना चाहते हैं उतना कर पा रहे हैं ना इसमें तो। हाँ, तो इसमें वो कर पा रहे हैं, जितना हम कर पा रहे हैं उससे अधिक को हम बांट भी रहे हैं। तो ये आप जितना चाह रहे हैं उतना कर पा रहे हैं ना? कर पा रहे हैं, वो उतना ही में जितना हम भोगते हैं उससे ज्यादा होता है। हाँ, वो ठीक। उसको हम आवंटित कर देते हैं। पर प्रारंभ में तो ऐसा कहा ना, जितना चाह पाते हैं उतना कर नहीं पाते, बट आप तो कर पा रहे हैं। हम जो करता हूँ आवंटित हो जाता है, बताते हैं, उसको छोड़ दे आपने। वो ठीक है बाबा, वो तो मानव जीव चेतना विधि से ऐसे ही है। ठीक है बाबा। चाहत के जगह में ही को सहने की जगह में ही रह गए। हाँ, वहाँ शुभ तो वो ड्रॉप हो गया, वहाँ शुभ घटित नहीं। अब उसके बाद जितना भी प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ जितने भी काम किया है वो अपराध में गण्य हो गए, क्योंकि जीव चेतना में जीते हुए न्याय होता नहीं है। हाँ, वो ठीक हो। इसको अपन सब प्रमाण गणना कर पाते हैं कि नहीं? जी जी। वो आवंटित नहीं होता, और सप्लीमेंट हो सकता है। सप्लीमेशन कैसा हो सकता है? विलय हो सकता है ना, आवंटित नहीं होगा। ये लिखा तो कैसे विलय होता है? क्या लिखा है? जय हो, मंगल हो, क्या जुगाड़ जुगाड़े लगे।